ठीक है मिस जानवी, चलो हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, वी आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से पढ़ा कल का लेक्चर, हमने कुछ वैल्यूज निकाली, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यूज को निकाला, स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, जैसे कि 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए कुछ वैल्यूज निकालनी थी, याद होगा। अच्छा, साइन थीटा आपको याद होगा क्या होगा, P बाई एच होता है। कॉस थीटा आप लोगों को याद होगा क्या होता है, B बाई एच होता है। टैन थीटा याद होगा, P बाई बी होता है। इनको याद करने का जुगाड़ भी आपको पता ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। वैसे तो ये एडवाइजेबल नहीं है, बट दिमाग कम है, तो P बाई एच साइन, B बाई एच कॉस, और P बाई बी टैन थीटा। और ये बात हमेशा याद रखो बच्चों, साइन थीटा जैसे P बाई एच है, साइन थीटा एक पूरी टर्म है। अगर मैं इसकी 6 पावर कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन की भी 6 पावर होगी, थीटा की भी 6 पावर होगी, नहीं, इसको लिख देते हैं ऐसे, साइन 6 थीटा, साइन के ऊपर हल्का सा 6 लगा के इसको लिख देते हैं ऐसे। लिखने का ये तरीका है, कल्चर आ रहा है मैथ में चला ऐसा, बट इसका मीनिंग यही है। अच्छा, अब बच्चे इसको इंटरप्रेट ना कई बार ऐसे कर देते हैं कि साइन की पावर 6 थीटा की पावर 6, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उनके लिए साइन और थीटा अलग अलग टर्म्स है। नहीं, ये एक पूरी टर्म है साइन, अकेले साइन का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता, नो मीनिंग एट ऑल, नो मीनिंग एट ऑल, ठीक है ना। अच्छा, ये सारी सारी बातें राइट एंगल ट्राइंगल में होती हैं। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर जो बच गया बेस, है ही कुछ नहीं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, बस ऐसा कुछ है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखते हैं, अब हम ध्यान से देखते हैं, एक चार्ट बनाते हैं पूरे का पूरा, ठीक है। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, ठीक है। साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा, सबसे पहले तो यही निकालते हैं। साइन 0 डिग्री 0 होते हैं, साइन 30 1/2 होते हैं, ये निकाला था 1/√2 होते हैं, √3/2 होते हैं, और साइन 90 1 होता है। अच्छा, अब कॉस के लिए भी वैसे आप निकाल चुके हो, कॉस 0 1 होते हैं, 30 डिग्री √3/2 आया होगा जब कल निकाला था, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0 होता है। और टैन थीटा भी हम निकाल चुके हैं, ये 0 होते हैं, ये 1/√3 होते हैं, ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये नॉट डिफाइन होता है। इसका मीनिंग है नॉट डिफाइन, इसका मीनिंग है नॉट डिफाइन। ये लाइन सबको याद होनी चाहिए, साइन वाली, हर एक सेकंड हर एक पल आप अपना नाम भूल सकते हो, बट ये भूलने की आपको परमिशन नहीं है। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, साइन 90 इज 1। उसके बाद तो लाइन रिवर्स हो जाती है, ध्यान से देखो, कॉस 0 डिग्री कितना होगा, जितना साइन 90 होगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ये। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था, साइन ए कॉस बी के इक्वल होता है, कॉस ए साइन बी के इक्वल होता है जब a प्लस बी 90 हो, याद है। साइन 30 कॉस 60 के इक्वल होगा, साइन 45 कॉस 45, साइन 60 कॉस 30। ध्यान से देखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। और ये टैन वाली रो कैसे बनी, टैन वाली दोनों को डिवाइड करने के बाद 0/1, 1/2, √3/2, 1/√3, 1/√2, 1/√2, 1, √3, 1 divided by 0, anything divided by 0 is not defined in mathematics। और कई बच्चे इसको इन्फिनिटी लिखते हैं और बहुत ही बड़ी मूर्खता करते हैं। दिस इज नॉट अ इन्फिनिटी, infinity is a defined concept in mathematics, but 1/0 is not defined, infinity is defined, not defined।
क्या ये बात समझ आई? अच्छा, अब मैंने 0 डिग्री के लिए तो वैल्यूज निकाली नहीं थी आपके लिए, तो अभी के लिए इनको मान लो कि साइन 0 0 होते हैं, कॉस 0 1 होते हैं, ठीक है, साइन 90 1 होते हैं और कॉस 90 0 होते हैं। आपको धीरे धीरे समझा भी दूंगा ऐसा क्यों होता है, बट ये वैल्यूज तो हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के लिए सबको आ गई होंगी। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए वैल्यूज बताओ बच्चों। यस यस सर। यस सर। वेरी गुड, गुड गुड। अच्छा, अब खुद से कॉसिकेंट थीटा बनाओ। कॉसिकेंट थीटा क्या आएगा? कॉसिकेंट थीटा ध्यान से देखिए, साइन का रेसिप्रोकल करना है, 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। जल्दी से पूरी लाइन कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी। वेरी गुड। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 2/√3, 1, फिर सीकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल करना है। अगली लाइन कंप्लीट करो जल्दी। ठीक है, काफियों का हो गया। कॉट थीटा को कंप्लीट करो जल्दी, जल्दी जल्दी टेबल कंप्लीट चाहिए मुझे। कम ऑन गाइस। कॉस का रेसिप्रोकल 1 का 1, √3/2 का 2/√3, इसका √2, इसका 2, 0 का नॉट डिफाइन। और कॉट कैसे निकलेगा? tan का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 0। देखो नॉट डिफाइन होता है 1/0, इसका रेसिप्रोकल 0/1, 0, 0/1 इज 0, 1/0 इज नॉट डिफाइन। इसको ध्यान से लिख लेना, इन बातों को, छोटी छोटी चीजें हमें सिखाती हैं मैथ को। अवनीश गुप्ता किसका दोस्त है यहाँ पे? किसी को जानता है? यस सर। किसको? मुझे सर कभी तो भाई वो आया क्यों नहीं है? पता नहीं सर, मैंने उसको क्लास से पहले मैसेज पूछा था कि क्या क्लास स्टार्ट हो, उसने कहा नहीं अभी तो नहीं। उसको फोन कर। अभी हाँ अभी। फोन। देखो बेटा ध्यान से, इस टेबल को 4 से 5 बार लिख के देखना, खुद से लिख के देखना, तो ये समझ आने वाला है। और साइन की लाइन को याद कर लो, साइन की लाइन को याद कर लो और बहुत इजीली हो जाएगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद आपसे कोई पूछे cos 30, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? sin 60। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? sin 60। आपसे कोई पूछे sin cos 60, आपके दिमाग में आना चाहिए sin 30, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना। ऐसे ही tan और cot आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉसिकेंट और सीकेंट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देख लो, कॉसिकेंट 0, सीकेंट 90, कॉसिकेंट 30, सीकेंट 60। कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे हो ना? सीकेंट, कॉसिकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, साइन, कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, इसका नाम ही ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, इसका नाम ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंट, इसका नाम ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। यस इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो बस क्वेश्चंस हैं, जितने मर्जी करते रहे।
सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, चलो करते हैं। मेन चीज तो कन्वर्जन की है। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 1 वैसे आपने घर पे किए? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 2 sin square 30 into tan 60 minus 3 cos square 60 डिग्री into secant square 30 डिग्री। वैल्यूज फाइंड करनी है जल्दी जल्दी। 5 क्वेश्चंस हैं, 5 मिनट है। किसी ने पीछे से टेबल नहीं देखना, हर क्वेश्चन में अपना टेबल नया बनाओ। कोसिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री, हर क्वेश्चन में अपना टेबल नया बनाओ। हर क्वेश्चन में अपना टेबल नया बनाओ। tan 60 कोसिकेंट स्क्वायर 45 डिग्री secant स्क्वायर 60 डिग्री tan 45 डिग्री। थोड़ा दिमाग से करना, कैलकुलेशंस ही हैं। और कैलकुलेशंस को इंप्रूव करने का एक ही एक मेथड होता है, वो है प्रैक्टिस। जल्दी से लिखो सारे क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस, 4 मिनट है आपके पास। फास्ट विद 4 टाइम्स टेबल। 4 क्वेश्चंस हैं तो 4 टेबल्स भी बनाओगे अपने अपने। वेरी गुड। सुमनप्रीत कौर हो रहे हैं? क्या सर? हो रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर। गुड। मनी गर्ग, मनी मनी गेम खेल रहा है क्या?
चलो जल्दी करो, लास्ट मिनट है। चलो करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन बताएगा इसका आंसर? संतरूप जी बताइए। Sir, answer is √3 minus 2/2. √3 minus 2 By 2. by 2। क्या सबका यही बना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम भी कर लेते हैं। देखो इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, ये तो लिखने का तरीका ही है, इंटू tan 60 डिग्री माइनस 3 टाइम्स cos 60 का स्क्वायर इंटू सीकेंट 30 डिग्री। 2 टाइम्स साइन 30 होता है 1/2, वैल्यूज पुट करके सॉल्विंग करनी थी। √3 ये होता है साइन 30 के इक्विवेलेंट 1/2। ये कितना होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 होता है sin 60, √3/2 2/√3। समझ रहे हो ना? मैं तो ऐसे सोचता हूं, ये बनेगा √3/2 नेट, यहाँ पे एक 2 कट जाएगा और यहां से भी एक 2 कट जाएगा, ऊपर एक √3 बनेगा और नीचे एक 2 बनेगा। Sir, secant square 30 है, तो 2/√3 का square। ओके सॉरी, 2/√3 का स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर कट गया 3, तो ये बना आंसर, ये नेट आंसर आएगा। क्या बात समझ आई बेटा सबको? Yes, yes, sir. कोई बच्चा अभी लेट आया, जसकरण सिंह, कारण पूछ सकता हूँ? जसकरण सिंह, जसकरण सिंह, क्या यार। अगला क्वेश्चन, कॉसिकेंट 30 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दूं, कॉसिकेंट 30 का स्क्वायर इंटू साइन 45 का स्क्वायर सीकेंट 60 का होल स्क्वायर। ये होगा साइन 30 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर माइनस सीकेंट 30 सीकेंट 60, पहले cos 60 साइन 30 1/2 उसका रेसिप्रोकल 2। समझ रहे हो ना? यहां पे कितना बनेगा? 2 ऊपर बच गया, 4 यहां पे बच गया, तो आंसर बना माइनस का 2। समझ गए? कैलकुलेशंस हैं। अगला क्वेश्चन, tan 60 कॉसिकेंट 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस सीकेंट 60 डिग्री का स्क्वायर tan 45 डिग्री। वैल्यूज पुट करनी है बच्चों, वैल्यू, सिंपल वैल्यूज। tan 60 इज √3, कॉसिकेंट को कैसे सोचूंगा मैं? साइन से, साइन 45 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, सीकेंट 60 cos 60 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2 1। देखो कितने का, 2√3 + 4, क्या ये बना? 2√3 Yes. Sir. Yes. अब इनको ऐड तो कर नहीं पाएंगे ना, एक इरेशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है।
फोर्थ 3 टाइम्स cos 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस secant 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 3 टाइम्स cos 30 जाने की हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, sin 60 √3/2 का स्क्वायर। secant 30 जाने की पहले cos 30 जाने की sin 60, समझ रहे हो, सीधे इसका रेसिप्रोकल कर दे 2/√3 का स्क्वायर प्लस cos 0 कितना होता है 1, cos of 0 1, sin of 0 0, sin of 90 1, tan of 60 √3। सॉल्व कर लो, 3 into 3/4, 4/3, 2, 3 minus 3, ये तो कट जाएगा। 9/4, 4/3 प्लस 2 बता दो यार कितना आया। 67/12 67 7/12 67/12 67/12। देखो क्या बात समझ आया सबको, सिंपल काम है, बिल्कुल सिंपल, सो सिंपल इज दिस। सबको क्लियर है बेटा? अच्छा, यस देखते हैं, चलो अब दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। अगर आपको कोई कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और हमें एक इक्वेशन दी हुई है tan 3x इज इक्वल्स टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30 डिग्री। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो करके दिखाओ सारे, अपना अपना दिमाग लगाओ, चाहे क्वेश्चन हो या ना हो, बट उस पे एफर्ट लगाना हमारे कर्म होते हैं, और होना या ना होना भगवान के हाथ में होता है, बट कर्म तो आपके हाथ में है ना। एफर्ट तो पूरा लगाओ, जो जो तुम्हें वैल्यूज पता है उनको सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, देखो कुछ बनता है। ये 3x ना एक एंगल है, ये 3x एक एंगल का काम कर रहा होगा ना। पहले आप इसको सॉल्व करो, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, ये तो हमारे टिप्स में होनी चाहिए। 1/2 प्लस 1/2, दिस कम्स आउट टू बी अ 1। यहां तक तो सभी का होना चाहिए था मेरे हिसाब से, यहां तक तो ठीक है। अब आप सोच के देखो 3x कितना रहा होगा कि tan 3x 1 है, 3x कितना रहा होगा 45 डिग्री, 45 समझ रहे हो ना, यस yes sir 45 डिग्री रहा होगा। ध्यान से देखो टेबल को, 1 पे 1 कब पे आता है, 45 डिग्री पे ही तो आता है, तो 3x की वैल्यू 45 रही होगी, तो x की वैल्यू कितनी आई, 15 15 ये आंसर आ गया। बात समझ पाए? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। sin 2x is equals to sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। फाइंड x। वेरी गुड।
देखो ध्यान से करने वाली बात है मिस जानवी। साइन 60 √3/2, कॉस 30 साइन 60 के इक्विवेलेंट ही होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं। कॉस 60 साइन 30 1/2, ये भी 1/2, ये बना 3/4 1/4 2/4 1/2। देखो ये तो सिंपल सॉल्विंग थी, यहां तक तो कुछ भी नहीं था मैथ का काम। अब थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूं, अब मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूं। अब देखो साइन ऑफ कुछ एंगल 1/2 आया, साइन ऑफ एक एंगल 1/2 आया, ये एक एंगल है ना साइन का, ये एंगल कितना रहा होगा कि उस एंगल का साइन 1/2 है? देखो 30 डिग्री, तो 2x है ये 2x, तो 2x अगर 30 डिग्री होगा तो x कितना रहा होगा? 15 डिग्री। समझ आ रहा है ना? 15। अच्छा अगला क्वेश्चन करना, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, टू cos थीटा इज 1, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2 sin स्क्वायर थीटा इज 1/2। अगला क्वेश्चन 3 tan स्क्वायर थीटा -1 = 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1/2, फाइंड थीटा। Within a 2 minutes these 4 parts must be completed. Within a 2 minutes, come on। अपने आप को हर एक सेकंड चैलेंज किया करो, हर एक सेकंड, हर एक पल। Very good, Raghav. I'm sorry. Am I audible? Yes, sir. वेरी गुड। अभिराज बता सकते हो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? अभिराज Yes, sir. बताओ। कोई बात नहीं, सर गलत हो जाए। पहले जो आगे 2 है उसको दूसरी राइट हैंड साइड ले जाएंगे। डिवाइड में हो गया, वेरी गुड। बस अब तो हो ही गया। देखो किस एंगल के लिए cos 1/2 होते हैं? 60 डिग्री। तो थीटा मस्ट बी 60 डिग्री। दिक्कत ये आएगी पेपर में जब ये ना पता हो। अच्छा इसको कैसे करेंगे सुमन? बताओ। अरे बताओ मिस, मैंने कर तो दिया। साइन थीटा बन गया 1/2, तो थीटा कितना रहा होगा? 30 डिग्री। सिंपल। इसको कैसे करेंगे? 3 tan स्क्वायर थीटा इज 1, tan स्क्वायर थीटा इज 1/3, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, तो tan थीटा। अब प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ी क्लासेस में तो हम लगाते हैं, बट अभी आप छोटे बच्चे ही हो।
tan थीटा 1/√3, tan थीटा कितना आ गया 1/√3, तो थीटा कितना रहा होगा 30 30 डिग्री, समझ रहे हो ना, थीटा कितना रहा होगा 30 डिग्री। अच्छा ये वाला cos स्क्वायर थीटा 1/4, cos थीटा 1/2, तो थीटा कितना रहा होगा 60 60 degree. बात समझ रहे हो ना सारे? Yes. वेरी गुड, आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, सर आप एक बार रिपीट कर दो, हमें फोन आ गया था। कौन सा रिपीट करूं बताओ? मतलब आप अभी जो भी करवा कर हटे हो। क्या करवा, मतलब कहाँ से रिपीट करूं ये तो बताओ। सर बी क्वेश्चन से। ये वाले से? यस सर। देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा 1/4 बन गया, यस सर। साइन थीटा 1/2 बन गया, यस। तो थीटा कितना रहा होगा 30 डिग्री। यस सर। ये वाला tan 3 tan स्क्वायर थीटा 1 उधर जाके प्लस का हो गया, यस सर। tan स्क्वायर थीटा 1/3, यस सर। tan थीटा 1/√3। सिंपल ही काम है, दिमाग ओके लगाओ। सर। थैंक यू सर। बेटा सच में तुम्हें समझ आता है ना? यस सर। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये। साइन ऑफ a प्लस बी 1 है, कॉस ऑफ a माइनस बी √3/2 है। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। सिंपल है क्वेश्चन बच्चों, ये भी इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। अब सोच के देखो a प्लस बी कितना रहा होगा मिस सुमन, अगर साइन ऑफ एक एंगल, अब इसको गलती मत कर देना, साइन a प्लस साइन बी मत लिख देना प्लीज, ये नहीं होता, बीच में मल्टीप्लाई नहीं होता ये कभी भी, ठीक है। अब ये पूरा एक एंगल है, ये कितना रहा होगा सुमन a प्लस बी? सर 90 डिग्री। वेरी गुड, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इससे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, cos ऑफ a माइनस बी अगर √3/2 है, तो अबेराज a माइनस बी कितना रहा होगा? अबेराज गुरजोत सिंह। सर a माइनस बी 30। एक इक्वेशन ये बन गई। अब इन दो इक्वेशंस को यूज करके a और b निकालना है, सिंपल काम है। दोनों की एडिंग कर दें सबसे पहले, दिख ही रहा होगा, b से b कटेगा, 2a 90 + 30 is 120 डिग्री, a comes out to be a 60 degree. If a comes out to be a 60, then b must be 30 डिग्री, क्योंकि 60 + 30 तभी तो 90 बनेगा, ठीक है ना बात। अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। given that sin of a plus b, sin a cos b, cos a sin b, sin of a plus b क्या होता है? sin a cos b, cos a sin b।
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपना दिमाग लगा के कर सकते हो इस क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाना है। अब 45 डिग्री कैसे निकलेगा, ए और बी को क्या रखें कि हमें उनकी वैल्यूज पता हो। सोचना है बस, ये थोड़ा सा खुद से सोचो, थोड़ा खुद से सोचो। वेरी गुड। सोचो बेटा, 75 किस दो एंगल से मिलके बनाएं कि हमें उनकी सिंगल सिंगल वैल्यूज पता हो। भाई सीधी सी बात है, ए को 30 रख लो, बी को 45 रख लो, या फिर बी को 45 रख, सॉरी ए को 45 रख लो, बी को 30 रख लो। बात तो एक ही है, क्योंकि 45 पे भी आंसर पता होता है, 30 पे भी पता होता है। अगर मैं 60 और 15 रखता फिर भी दिक्कत होती। 60 पे तो पता होता है, 15 डिग्री नहीं पता होता। तो साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना बनेगा? साइन 30 कॉस 45 कॉस 45 साइन 30। साइन 30 डिग्री इज 1/2, cos 45 is 1/√2, cos 45 is 1/√2। सॉरी ये मैं तो गलती कर गया। cos 30 sin 45, sin 45 is 1/√2, cos 30 is √3/2। ये बनेगा √3 + 1/2√2 sin 75 डिग्री। √3 + 1/2√2। देखो क्या बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. साइन Yes, है, sir. साइन ये दिया हुआ था, ये गिवन था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। और ये आपको लर्न भी होना चाहिए। आने वाले टाइम में जो बच्चे नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं ये लर्न कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। यहीं से +1 की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, इसी आइडेंटिटी से। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अच्छा, अब आप देखो एप्लीकेशन क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की। एप्लीकेशन, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री, इसको कैसे बनाया देखो। क्या क्या इसका बेसिक यूज था। जो ट्रिग्नोमेट्री है दो शब्दों से मिलकर बनी है, ट्राइंगल प्लस मेट्री, मेजरमेंट। ट्राइंगल्स की साइड्स को मेजर करने के लिए एक टूल बनाया गया जिसको बोला गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल्स की साइड को इजीली क्विकली मैनेज करने के लिए, क्विक निकालने के लिए। देखो कैसे, मैं कह रहा हूं जी एक ट्राइंगल है मेरे पास, मैं आपको बोल दिया जी ये एक ट्राइंगल है मेरे पास, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 40 यूनिट्स है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। मुझे ए बी निकाल के दिखाओ कितना आएगा, मुझे बी सी निकाल के दिखाओ कितना आएगा। ऑरली निकाल दोगे आप लोग, ऑरली अगर दिमाग हो तो। ट्राइंगल्स की साइड्स को मेजर निकालने के लिए अगर कोई भी एक साइड पता है और एक एंगल पता है, अभी तक आपको राइट एंगल ट्राइंगल में तो अप्लाई करना आता ही है। जल्दी बताओ।
वेरी गुड ध्रुव बंसल, बेटा सभी कर सकते हो, आई थिंक सो, यू ऑल आर कैपेबल, जस्ट अप्लाई योर सेल्फ, अप्लाई द मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर एनर्जी। वेरी गुड। भूमिका, संतरूप, निहारिका, संतरूप का दूसरा भी सही है, करो बेटा, इतना मुश्किल नहीं है, ये 40 यूनिट्स की लेंथ है। देखो ना 30 डिग्री एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर बोल लो, ये बेस बन गया। क्या अप्लाई कर दे, साइन 30 अप्लाई करके देखें क्या बनता है। परपेंडिकुलर बीसी की लेंथ बाय हाइपोटेन्यूज, साइन 30 है 1/2, बीसी बाय 40, बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 40/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 20 यूनिट्स, ये बन गया 20 यूनिट्स, है ना इजी काम। अब देखो इसको कैसे निकालें, ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि टैन लगा के आपको फायदा होगा, चाहे टैन लगाना है टैन लगा लो, कॉस लगाना है कॉस लगा लो, सीकेंट कॉसिकेंट जो भी आप लगाना चाहो। मैं टैन लगा देता हूं, टैन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BC by AB, BC is 20 and AB we have to find it, tan 30 is √3, 20 by AB, then AB comes out to be a 20 by √3. Is this clear? AB comes out to be 20 by √3. अब इसको हम मैथ में ना, जर्नली मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम रैशनलाइज करके लिखते हैं, कभी भी अंडर रूट वाली टर्म्स को नीचे कम लिखा जाता है, वैसे लिख दो तो गलत नहीं है, बस कल्चर चला आ रहा है मैथ में। 20 by √3 रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 इंटू √3, इसको कैसे लिखूंगा 20 by 3 इंटू √3, ये थोड़ा अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, मैथमेटिशियंस को ऐसे लिखना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपैरिजन टू ऐसे। बात तो एक ही है, ये बात तो एक ही। तो अगर आपको अच्छी लगती है मैथ तो ऐसे ऐसे लिख दिया करो, नहीं तो कोई बात ही नहीं ऐसे। ये बात समझ आई सबको। देखो एप्लीकेशन, ट्राइंगल्स की एक लेंथ पता हो और कोई एक एंगल पता हो, सारा कुछ निकल जाएगा, सारा कुछ। बात समझ आ गया ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारी कल tan 31 by √3 है तो 20 √3 आएगा ये भी। tan 31 by √3, सॉरी ये गलत किए भाई, दिस इज रॉन्ग। tan 30 is 1 by √3, तो ये बनेगा 20 by AB, AB सीधा बन गया 20 √3, ये ठीक, दिस इज रॉन्ग। बात समझ आ गई, तुम लोग को कुछ समझ भी आता है। अच्छा अगला क्वेश्चन, इन एन acute angle triangle ABC, ABC एक acute angle triangle है, tan of A plus B minus C is 1, secant of B plus C minus A is 2। हमारी कल क्लास है, एक बार चेक करना। नो नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B and C, find the value of A, B and C. Come on guys. चलो बेटा
हल्का सा जोर लगाना है आपको, हल्का सा। मैं करूं? देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, वेरी गुड अभिनव प्रीत सिंह। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी 180, राइट। एक ट्रायंगल है हमारे पास, है ना। अब ये एंगल कितना रहा होगा नेट, ये पूरा एंगल सोच के देखो सुमन कितना रहा होगा, मिस सुमन? 45 वेरी गुड। a प्लस बी माइनस सी इज 45 डिग्री। ये कितना रहा होगा गरिमा, ये वाला 60 डिग्री रहा होगा, क्योंकि सीकेंड 2 कब बनता है, सीकेंड 2 कब बनता है? आप ये सोचो कि cos 1/2 कब बनता है, साइन 30 पे। नहीं नहीं नहीं, cos 1/2 बनता है 60 डिग्री, समझ रहे हो ना, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। तो b प्लस सी माइनस ए इज 60। 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, क्या सॉल्व कर सकते हो? ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। तीन इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स। तीन इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स। You can do it. You must do it. I think so. चलो बच्चों करो। मैं करूं कि खुद करोगे? जल्दी बताओ। सर खुद करेंगे। मैं तो कह रहा हूं जी इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। दिख रहा है किसी को? दूसरी और तीसरी को। सी भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, बी सीधा निकल गया। जब बी निकल गया फिर सब कुछ ही निकल गया। समझ रहे हो ना? यस सर, हो Yes, गया। sir. ए बी सी खुद निकालो यहां से। और आप लोगों को 50 + 50 क्वेश्चंस करने हैं टिल नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री के। हो जाएगा? यस और जो लोगों को नॉन मेडिकल लेनी है मुझे एक बार मैसेज करना, ठीक है, जिनका फिक्स हो गया है, ताकि मैं कुछ सोच पाऊं। और कोई प्रेशर में मत आना, कोई जल्दबाजी नहीं। अब टोटल तो नहीं मैं बोलूंगा, बस 50 + 50 करने हैं। टोटल बोल के थोड़ा ज्यादा बड़ा रखा है, 100 क्वेश्चन करने को मिले मैथ के, फिर आप लोग कहते हो काम ज्यादा मिलता है, इसलिए मैंने क्या लिखा 50 + 50। मैथमेटिक्स कराता हूं ना, नंबर्स के साथ तो खेल ही सकता हूं। अब आप लोग कहोगे नहीं ना काम ज्यादा है, 50 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा तो है नहीं। एक दिन के 50, आज के 50, कल के 50, संडे को ऑफ, छुट्टी भी दे दी, एंजॉय करो। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अभी जो मैंने आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए हैं, अपने नोट्स को अभी बैठ के रिवाइज करो और टेबल को 4 से 5 बार लिखो, जो जो अच्छा बनना चाहते हैं। और ये बात हमेशा याद रखो, हमारे आज के जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो हमारा फ्यूचर बनाते हैं। आज के डिसीजंस, अभी जो आप डिसीजन लोगे ना क्लास के बाद, वो आपके आने वाला कल बनाने वाले हैं। हर एक सेकंड छोटे छोटे डिसीजन। गलत काम करने से पहले हमें पता होता है थोड़ा सा, अगर आप तब अपने मन को शांत करके उसकी एक बार बात सुन लोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you.